मैं कौस्तुभ पानसे, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का विषय है हाउ टू गिव फीडबैक फॉर बेटर रिजल्ट्स एट ऑफिस। दोस्तों, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें अपने टीम को कई बार फीडबैक देना पड़ता है उनके वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर। जो भी काम का प्लानिंग हुआ है और उसका जो एग्जीक्यूशंस होता है उसमें जो गैप है उसके ऊपर हम फीडबैक देना पड़ता है। तो एक पीपल मैनेजर के लिए, एक टीम लीड के लिए, एक सेल्स हेड के लिए ये रोज़मर्रा की बात है कि आप आपके टीम को फीडबैक दें। लेकिन ये फीडबैक देना एक कला है। आप बिना लोगों की आलोचना किए, बिना उनका मॉरल तोड़े, बिना उनको ऐसा लगे कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप कैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी कला है। ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। आज का इस विषय में मैं आज आपसे 5 मॉडल्स, साइंस बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड मॉडल शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप आपके लोगों को उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताएं बिना उन्हें बुरा लगे और जिससे इनसे मोटिवेशन मिले। बात है रामायण की। सीता मैया को ढूंढते हुए जब राम जी, लक्ष्मण जी और पूरी सेना उनकी तलाश कर रही थी, तो एक जगह पे आके सीता जी की खोजबीन करने, उनको लोकेट करने के लिए सारी जगह एक जगह रुक गए। तो जामवन जी जो उस टीम के सीनियर थे, उन्होंने देखा कि आगे एक बड़ा समुद्र है और वहाँ पे जाके सीता मैया का लोकेशन या जीपीएस पॉइंट्स ढूंढ के लाना है। तो उनके टीम में उन्होंने सुग्रीव की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या सुग्रीव आप जाके पता लगा सकते हो सीता मैया वहाँ पे है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ पे है। तो सुग्रीव ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिएगा जामवन जी, मैं आधा, ये इतना बड़ा समुद्र है कि मैं सिर्फ आधा ही डिस्टेंस लांग पाऊंगा। फिर आई अंगद की बारी। अंगद बोले मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मुझे डाउट है कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था तो कहीं कोने में मुंह लटकाए हनुमान जी खड़े थे और बड़े दुविधा में लग रहे थे। बहुत सारे सेल्फ डाउट उनके अपने ऊपर आ रहे थे। तो उसको देख के जामवन जी उनके पास गए और कहा कि तुम ही हो जो ये समुद्र लांघ सकते हो, सीता मैया का पता लगा के हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। लेकिन इस पे आपत्ति जताई हनुमान जी ने, अपने सेल्फ डाउट एक्सप्रेस किए और कहा कि सर ये मुझसे ये काम नहीं होगा। तब जामवन जी ने उन्हें फीडबैक दिया कि महर्षि मतंग के वजह से वो सारी अपनी शक्तियां भूल गए हैं। वो तो इतने काबिल हैं, इतने शक्तिशाली है कि ऐसे 10 समुद्र को लांघ सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी को वो सारी बातें याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि तुमने सूर्य निगल लिया था, जिससे सारी पृथ्वी पे अंधेरा हो गया था। लेकिन बचपन में तुम अपनी शरारतों के वजह से काफ़ी सारे ऋषि मुनियों को तंग करते थे और एक दिन तंग आके महर्षि मतंग ने तुम्हें ये शाप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। लेकिन तुम्हारे माँ के कहने पे, तुम्हारे माँ के गिड़गिड़ाने पे उन्होंने शाप में एक छोटा सा सब क्लॉज डाल दिया कि जब तुम्हें कोई अपनी सारी शक्तियां याद दिलाएगा तब तुम्हें अपनी सारी शक्तियां वापस भी मिल जाएंगी और तुम्हें इसका उपयोग भी होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में होता है कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमें फीडबैक देते वक्त उन्हें उनका पोटेंशियल याद दिलाना है, उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलानी है। देखिए, एज अ पीपल मैनेजर, एज अ टीम लीड, आपका जो काम है उसमें से एक आपका महत्वपूर्ण काम ये है कि आप लोगों को डेवलप करें। आप उनकी शक्तियों को पहचानें, उन्हें उनके अचीवमेंट्स के लिए अप्रिशिएट करें, उनको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आप समय समय पे उनसे बात करें। उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या डाउट्स है, क्या दुविधा है, वो सारा सॉल्व करके उनके परफॉर्मेंस पे उनको अच्छे से फीडबैक दें। आपका काम ये भी है उनको डेवलप करने के लिए आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए और उनके मन में जो लिमिटेशंस है, उनकी जो वीकनेसेस है, उसको रिजॉल्व करने के या एलिमिनेट करने का बात करें। तो जब आपका रोल होता है टू डेवलप पीपल, फीडबैक देना, उन्हें सजेशन देना, उनके काम पे ओपिनियन देना, आइडिया को डेवलप करना, ये आपको कला अवगत करनी पड़ेगी। बात करते हैं एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट का ऑब्जेक्टिव ये था टू इवेल्युएट द फीलिंग्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन रिसीविंग गुड, बैड और नो फीडबैक। तो उन्हें ये पता करना था कि
जब हम अच्छा फीडबैक देते हैं, बुरा फीडबैक देते हैं और कुछ भी फीडबैक नहीं देते हैं लोगों को, तो उनके मन में क्या होता है। इसके लिए इन्होंने एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ग्रुप इकट्ठा किया और उन्हें एक टास्क दिया और उन्हें ये बताया भी गया कि उनका बाकी सारे लोगों से इवैल्यूएशन भी होगा। 3 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया था रैंडमली। पहले ग्रुप को ये बताया गया कि आपका परफॉर्मेंस बाकी सबसे बहुत अच्छा था, काफ़ी सरस था और उनकी सराहना की गई। दूसरे ग्रुप को क्रिटिसाइज किया गया, उन्हें कहा गया कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और बिल्कुल गलत शलत आपने सारी गड़बड़ कर दी है। तीसरा जो ग्रुप था उनको कोई भी फीडबैक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन ये निकला कि जो बी ग्रुप था, जिन्हें क्रिटिकल फीडबैक दिया गया था, जिन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, और जो सी ग्रुप था जिन्हें कुछ भी फीडबैक नहीं दिया था, दोनों में लो कॉन्फिडेंस पाया गया, दोनों ही डीमोटिवेटेड थे, दोनों का ही मॉरल टूट गया था। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि फीडबैक बुरी तरह से देना जिससे मनोबल टूटे और बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देना, दोनों ही केस में पार्टिसिपेंट जो है या जो आपके टीममेट्स हैं वो उनका मॉरल डाउन ही होता है। तो फीडबैक देना तो बहुत ही अनिवार्य है। आगे चलते हैं। 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की कहानी है। करीब करीब पाकिस्तान अपने 9 लीग मैचेस में से 8 मैचेस खेल चुका था और इंजमाम उल हक, जिन्हें इमरान खान ने बड़े ही पोटेंशियल देख के और बड़ी ही उम्मीदों से टीम में लाया था, कप्तान के पास पहुंच गए और स्कीपर के पास जाके इमरान खान को इंजमाम उल हक ने कहा कि सर, आप मुझे इस मैच के लिए ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि पिछले 8 मैचों से मैं अपने कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने एक 50 भी नहीं बनाई है, तो आप मेरी जगह किसी और को मौका दीजिए। इस पर इमरान खान ने उन्हें ऐसा फीडबैक दिया जिससे पाकिस्तान टीम वो वर्ल्ड कप जीत सकी। इमरान खान ने इंजमाम उल हक को कहा कि मैं तुम्हें पेशावर से क्राइस्ट चर्च मतलब न्यूजीलैंड 12th मैन बना के ड्रिंक्स लाने के लिए नहीं तुमको टीम में लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। और उसी के बाद उस आखिरी लीग मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड ताबड़तोड़ पारी खेल के पाकिस्तान को जीत दिलाई, जिससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, फिर न्यूजीलैंड से भिड़ा और इंजमाम उल हक जो सेल्फ बिलीफ उन्हें आ गया था इमरान खान के अप्रिसिएशन के वजह से, उनके बैकअप के वजह से, उन्होंने सेमीफाइनल में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को फाइनल ले गए और अंततः पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सका। तो कैप्टन्स का, टीम लीड्स का, मैनेजर्स का ये फीडबैक देने का तरीका होता है जहां पे वो लोगों को अपना पोटेंशियल याद दिलाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स उनको ये करते हैं और जब वो थोड़ा सा लो होते हैं, जब वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बैकअप भी देते हैं। तो दोस्तों, कैसे दिया जाए फीडबैक? फीडबैक देना बहुत एसेंशियल है। इसके लिए अभी जो स्क्रीन पे दिखा हुआ मॉडल है वो एक फीडबैक मॉडल नंबर 1 है। देखिए, इसको एकदम गौर से समझिएगा, आसान है समझने में। ये फीडबैक के 2 एक्सिस हैं। एक जो वाई एक्सिस है, दैट इज अबाउट जजमेंटल एक्सिस। जब आप किसी का जजमेंट करते हो तो हम इस पर मैपिंग कर सकते हैं। और जो एक्स एक्सिस है वो है डिटेल्ड एक्सिस, वो है डिस्क्रिप्टिव एक्सिस। तो आप जब भी फीडबैक दें, इस ग्राफ को याद रखिएगा। देखिए, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। आप जब पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं या क्रिटिकल फीडबैक दे रहे हैं, तो जजमेंटल होने का मतलब क्या होता है कि आप उस फीडबैक को इस तरह से दें, आइदर गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, सक्सेस और फेलियर। तो इसका मतलब आपने उनके परफॉर्मेंस का जजमेंट लिया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे गौर करिए, डिटेल्ड में, एकदम स्पेसिफिक, अगर आपको उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो उसका डिटेलिंग कीजिए कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा। अगर आप क्रिटिकल फीडबैक दे रहे हैं तो आप जजमेंट न लेते हुए आप स्पेसिफिक डिटेल्ड फीडबैक दीजिए कि कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे गलती हुई, व्हाट वाज रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, जो अच्छे चैंपियन फीडबैक गिवर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो यहाँ से फ्रॉम बीइंग जजमेंटल दे गिव डिटेल फीडबैक। तो आपको अगर ये कला सीखना है कि आप कैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जजमेंटल होने से बंदे को फ़ायदा नहीं होगा, उसका मॉरल अप नहीं होगा। रादर आप उसे डिटेल्ड फीडबैक दीजिए, क्या उसमें अच्छा था, क्या उसमें अच्छा नहीं था।
सेकेंड और एक मॉडल है जिसे फीडबैक मॉडल नंबर 2 कहेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स और वाई एक्सिस में इसका डिवीजन किया हुआ है। ये जो एक्स एक्सिस है इट इज़ अबाउट पॉजिटिव और निगेटिव, इन द सेंस कि आपने हाँ कहा तो पॉजिटिव और अगर आपने ना कहा तो निगेटिव। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, अगर आपने कहा हाँ तो पॉजिटिव और अगर आपने कहा ना तो वो हो गया निगेटिव। तो फीडबैक मॉडल में क्या होता है दोस्तों कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और निगेटिव होता है और जो वाई एक्सिस है इस पे आइदर वो फीडबैक क्या वो कंस्ट्रक्टिव बनेगा या वो डिस्ट्रक्टिव बनेगा, इसका आप ये ग्राफ से या मैट्रिक्स से पता कर सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि कोई टीम आपके पास आती है या कोई इंडिविजुअल आपके पास आता है कोई आइडिया लेके, क्या कोई क्लाइंट के लिए प्रपोजल लेके, या फिर उसने डिज़ाइन के स्ट्रक्चर्स में कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है या फिर एक मार्केटिंग का नया आइडिया है। तो देखते हैं कि आपने क्या हाँ कहा तो क्या होगा, ना कहा तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोगों का मॉरल डाउन होता है या लोग बुरा मानते हैं जब आप ना कहते हैं। मैं इस मॉडल में आपको साबित कर दूंगा कि आइडिया को नो कहने के भी तरीके हैं। देखिए, जैसे ही आप इसको नो कहोगे, आप जब भी कोई फीडबैक दोगे और आपने अगर सिर्फ उसको नो कहा लेकिन यहाँ पे आपने ऐड कर दिया कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम सेइंग नो, देन द फीडबैक बिकम्स कंस्ट्रक्टिव। अभी अगर आपने कहा उन्हें नो और अगर कोई रीजन नहीं दिया तो फीडबैक बन जाएगा डिस्ट्रक्टिव। फिर से बताता हूं, अगर आपने आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा कि नो आई एम नॉट एग्रीइंग टू योर आइडिया, लेकिन अगर उसके लिए आपने रीजंस प्रोवाइड कर दिए, एंड इफ यू टेल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस आइडिया, देन पीपल डोंट फील बैड, देयर मॉरल इज नॉट ब्रोकन डाउन। लेकिन अगर आपने सिर्फ आउटराइटली मना कर दिया, सिर्फ नो कह दिया, तो वहां से उनका मॉरल डाउन होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसी तरह आप जब यस कहते हैं और अगर आपने यस में ऐड कर दिया बट, इस प्रीपोजिशन का अगर आपने वहां पे ऐड कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे आइडिया को एग्री करता हूं लेकिन आई एग्री टू योर आइडिया बट दिस इज व्हाट आई थिंक, देन इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। आपने हाँ कहने के बावजूद भी लोगों का मॉरल अप नहीं होगा। लेकिन हाँ कहते वक्त कैसे उसको कंस्ट्रक्टिव बनाना है, आप यस के बाद आप ऐड कीजिए एंड को। आपको जो भी सुझाव देने हैं, आपको जो भी वैल्यू ऐड करना है एज अ मैनेजर, एज अ बॉस, तो आप उन्हें यस कहिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए एंड ऐड एंड टू इट और कहिए, लेकिन बट आपको यूज नहीं करना है। तो छोटा सा स्मॉल चेंज है लेकिन मैसिव डिफरेंस पड़ेगा उनके मोटिवेशन में, उनके मॉरल में। आगे जाके और एक बेहतरीन मॉडल देखते हैं। मैंने ये मॉडल टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल एक पब्लिक स्पीकिंग फोरम है, वहाँ पे ये मॉडल सीखा था। वहाँ पे हम जो लोग पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट स्पीचेस डिलीवर करते हैं, तो जजेस का जो पैनल है वो इस मॉडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नवसीखे लोग आते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में अभी अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो मॉडल को समझिए दोस्तों, बहुत ही आसान मॉडल है। इसे कहा जाता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में क्या करते हैं, बहुत ही आसान है। आपको जो भी फीडबैक देना है वो भी फीडबैक के दो पार्ट हो सकते हैं, एक अप्रिसिएशन हो सकता है, अच्छी पार्ट हो सकता है, और सेकंड उसका पार्ट हो सकता है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म या द पॉइंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो टोस्टमास्टर इंटरनेशनल में एक स्टैंडर्ड तरीका फीडबैक देने का क्या है कि आप शुरुआत में यू स्टार्ट विथ अप्रिसिएशन, you start with the good points in the proposal, good parts in the person's personality, उनके परफॉर्मेंस की अच्छी बातों को हाईलाइट कीजिए, और एंड भी आपको कुछ अच्छा ही हाईलाइट करके छोड़ना है, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस उन्हें देने हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस दिखाने हैं। तो आप शुरुआत करोगे अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट करने से,
अंत भी करोगे कुछ अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन देने से, जिससे बंदे को हौसला है, उसमें सेल्फ बिलीफ जागृत हो। बीच में जो आपका ये है, जैसे ये पैटी है, वैसे बीच में आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को ऐड करना है, या फिर आपको उसमें जो क्रिटिकल वाला जो पार्ट है वो एज अ पैटी उसको बीच में करना है। सो दिस अ सैंडविच मॉडल। इससे बंदों को द प्रॉब्लम विद एंटायर प्रोसेस ऑफ फीडबैक इज, इवन दो आपको लगता है कि आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो, आगे वाला बंदा उसको लेने से इनकार इसलिए कर देता है क्योंकि द मोमेंट ही फील्स क्रिटिसाइज, जैसे उसको लगता है कि उसका आलोचना हुआ, ही फील्स थ्रेटेंड। और उस थ्रेटेंड स्टेट में, उस इनसिक्योरिटी स्टेट ऑफ माइंड में बंदा अपना पूरा मस्तिष्क क्लोज कर लेता है, तो वैसे भी आपका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन सैंडविच मॉडल में क्या होता है, बंदा एक पॉजिटिव स्टेट में आता है बिकॉज अभी आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट किए, फिर आपने थोड़ा सा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट डाल दिया और उसके बाद फिर स्टैक कर दिया कुछ अच्छी अफर्मेटिव सेल्फ बिलीफ बढ़ाने वाली चीजों से। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस एट टोस्ट मास्टर्स। अभी बहुत बार ये आपको ये बात भी साइकोलॉजिकली समझनी होगी कि वाई आर पीपल हेजिटेंट टू टेक क्रिटिकल फीडबैक। आपको बड़ा नॉर्मल लगता है जब आप इस साइड के टेबल के इस साइड हो, जब आप फीडबैक दे हो तो आपको बड़ा आसान लगता है कि यार क्यों नहीं ये बंदा अपना क्रिटिसिज्म ले पा रहा है, डजेंट ही वांट टू इम्प्रूव, क्या उसे ग्रो नहीं होना है, आप उसके बारे में जजमेंट लेने लगते हो। तो उसके लिए आप अवेयर हो जाइए दोस्तों, हमारे मन में सबकॉन्शियसली ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब होता है ऐसी वीकनेसेस, ऐसी बातें हमारे वर्क परफॉर्मेंस पे, ऑफिस बिहेवियर में ऐसी बातें होती हैं जो उस बंदे को बिल्कुल भी पता नहीं है। ही इज नॉट अवेयर अबाउट हिज वीकनेसेस बट अदर्स कैन सी दैट वीकनेस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट। जैसे कि बंदा ब्लाइंड हो, उसे वो दिख ही नहीं रहा है उसके बिहेवियर में, उसके परफॉर्मेंस में। तो चिल्लाहट मत कीजिए, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत होइए। बंदा हो सकता है जेन्युइनली अवेयर नहीं है अपने वीकनेसेस के बारे में। और एक रीज़न क्या है कि क्रिटिकल फीडबैक देना एक कला क्यों कहा जाता है, इस रचनात्मक कला इसे क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जब आप ठीक से फीडबैक नहीं देते हो ना, तो ये फिनोमिना आपको दिखेगा। ये सिस्टमिक थिंकिंग का फिनोमिना है। क्या होता है, जब आप किसी को डांट लगाते हो तो पहले उसका परफॉर्मेंस लो है, तो जैसे उसका परफॉर्मेंस लो हो रहा है आप उसको डांट लगा रहे हो, उसे थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज में आप ट्रीट कर रहे हो, तो उससे एकदम शॉर्ट टर्म में तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, पॉजिटिवली चेंज होगा। आप भी देख के खुश होगे कि अरे मैंने इसको बोला और इसका बिहेवियर अच्छा हो गया। लेकिन इमीडिएटली बिहेवियर पहले से और बुरा हो जाएगा। अगर ये स्तर था पहले के परफॉर्मेंस का, तो इट इज सेड इन सिस्टमिक थिंकिंग दैट व्हेन यू डोंट गिव फीडबैक प्रॉपरली, पहले तो बिहेवियर शॉर्ट टर्म में अच्छा होगा लेकिन फिर बुरा हो जाएगा। आपने किसी को डांट दिया ऑफिस में टाइम से आने के लिए या वर्क डिलीवरेबल समय से कंप्लीट करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में उसका असर दिखेगा। लेकिन क्योंकि आपने इस प्रकार से फटकार लगाई, बंदा अभी निगेटिव हो गया, अभी उसका बिहेवियर और वर्स हो जाएगा। सेकेंड चीज़ आपको और याद रखनी है, फीडबैक देते समय मैनेजर्स कई बार भूल जाते हैं कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपनसेटिंग फीडबैक। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, एक साइकिल क्या होता है कि एक बंदे से आप मिले, आपने उसको फीडबैक दिया और जैसे ही आपने उसको फीडबैक दिया उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। ये होता है वर्चुअस साइकिल कि आपने फीडबैक दिया और उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। लेकिन अगर आपने फीडबैक अच्छे से नहीं दिया और बंदे को अगर उसकी आलोचना लग गई, और तो आपको कंपनसेटिंग फीडबैक देखने मिलता है। कंपनसेटिंग फीडबैक का मतलब है कि आपने तो बहुत अच्छे इंटेंशन से उसको फटकार लगाई थी या उससे हार्श टोन में आपने सजेशन दिया था, लेकिन बंदा अभी उस फीडबैक को कंपनसेट कर रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो जब आप फीडबैक दें तो दोनों चीज़ें याद रखिए, बिहेवियर ग्रोज बेटर बिफोर गेटिंग वर्स, and second is there is something called as compensating feedback. The moment you give feedback, the guy retaliates, the guy shows resistance, क्योंकि हम लोगों में इनर्शिया होता है चेंज के प्रति, एंड वी फील इनसिक्योर। जब भी हमारी आलोचना होती है, वी स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, वी स्टार्ट फीलिंग बैड। सो रादर देन टेकिंग द मैसेज, मेनी ऑफ द पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ पनिशिंग द मैसेजर।
और जिस बंदे ने आपको मैसेज दिया है उसी को आप पीटने लग जाते हो रादर देन टेकिंग द मैसेज इन द राइट स्पिरिट। तो क्लासिकल 3 मिस्टेक्स अभी अब तक हमने मॉडल्स देखे, साइकोलॉजी देखी कि लोग फीडबैक क्यों नहीं लेते, अभी मिस्टेक्स भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3 क्लासिकल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जब आप फीडबैक दें। फर्स्ट इज अवॉइड, हमने पहले देखा, अवॉइड बीइंग जजमेंटल। जजमेंटल एक्सिस से आप दूर जाइए एंड कंप्लीटली अवॉइड कैरेक्टर असैसिनेशन। आप फीडबैक मॉडल नंबर 1 का अगर आप सहारा लोगे, जिसे कम्युनिकेशन एनवलप भी कहा जाता है, तो उसमें आपने डिटेल्स फीडबैक देना है और अवॉइड करना है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन। रादर देन सेइंग दैट यू आर अ फूल, यू आर स्टूपिड, आप यू आर पुअर, you don't focus, you are not sincere, this is character assassination, don't do that. Second, don't close with you always give him positive affirmations. आप उसे उसकी सेल्फ बिलीफ उसका जागरूक कीजिए, आप उसमें भरोसा जताइए। अगर आपको किसी में इम्प्रूवमेंट देखना है तो जब आप वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो रहा है, जब आप उस मीटिंग से बाहर निकल रहे हो, आप उस बंदे में सेल्फ बिलीफ दिखाइए और उसे बैकअप कीजिए। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वहाँ पे फोकस कीजिए कि व्हाट इज़ रॉन्ग। जो परफॉर्मेंस है उसमें ये मत देखिए कि हु इज़ रॉन्ग, रादर यू फोकस एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो दीज आर द 3 क्लासिकल मिस्टेक जो लोग करते हैं जब आप फीडबैक देते हैं। फीडबैक देना दोस्तों ऑफिस में आपको स्टार बना सकता है, आपको लोग पसंद कर सकते हैं, वो रैपो बिल्ड हो सकता है, क्योंकि वो एंड में हम सब लोग का पर्पस है कि हमारी टीम को डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और वो रिलेशनशिप बना के रखने के लिए मैं ये नहीं कहता कि उन्हें आप कुछ भी मत बताइए, लेकिन जो बताने का तरीका है उसको सीखिए। होप दिस वीडियो गिव्स यू सम इंसाइट अबाउट हाउ यू गिव फीडबैक। साइनिंग ऑफ कौस्तुभ पानसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।